आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। तत्व हम लोग पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में तत्व पढ़ा दिए हुए हैं। अभी हम लोग यौगिक यानी देखेंगे कंपाउंड। यौगिक को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड यौगिक। यौगिक क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, हम लोग समझते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिश्रण को यौगिक कहते हैं। यौगिक हो गया दो या दो से अधिक होगा, तत्व होगा उसमें, लेकिन उसमें निश्चित अनुपात के मिश्रण को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अब यौगिक के उदाहरण हम लोग देखते हैं। पानी पीते हैं, जल, H2O, जल हो गया। जल में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर क्या बना, यौगिक बना। अब यौगिक बना। अब इसमें हम मान ले ऑक्सीजन के दो परमाणु लेते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो जल नहीं बनेगा। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु लेना होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु लेना होगा, तभी वह जल बनेगा। जल एक यौगिक है यानी कंपाउंड है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1 है। 2:1 है। परमाणु के आधार पर, किसके आधार पर, परमाणु के आधार पर। परमाणु के आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में अनुपात 2:1 हो गया। 2 हो गया जल के लिए, 1 हो गया ऑक्सीजन के लिए। अब देखते हैं जल का यानी H2O के भार के अनुपात क्या होता है। H2O के भार के अनुपात में होता है 1:8, यानी 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन। तो भार का अनुपात कितना हो गया, 1:8 है। अब हम देखते हैं जल दो तत्व से बना है, दो तत्वों से मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्वों असमान गुण वाले हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है जो असमान गुण वाले हैं। एक का काम है, ऑक्सीजन का काम है किसी वस्तु को जलाने में सहयोग करना, और हाइड्रोजन का काम है कि उसको बुझाना। अब हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं मिश्रण। मिश्रण को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर क्या है, यह पदार्थ की तीसरी अवस्था है। मिश्रण, मिक्सचर, यह एक अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिश्रण को मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं है, अनिश्चित अनुपात है। किसी भी अनुपात में हम लोग बनाएंगे। जैसे शरबत बनाना है तो चीनी, पानी, नींबू, नमक डाल देते हैं, या कम या बेसी डालकर उसको हम लोग शरबत बना लेते हैं और पी जाते हैं। अब हवा देख रहे हैं, वायुमंडल में हवा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, धूल कण है कि नहीं, जलवाष्प है। तो हवा भी क्या हो गया, हवा भी मिश्रण का उदाहरण हो गया। अब इसे सरल विधि से हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। अब मिश्रण को हम लोग क्या है, सरल विधि से या भौतिक विधि से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। वायु और गैस, वायु मिश्रण है गैस और धूल कण और जलवाष्प का। समुद्री जल में देखते हैं, समुद्री जल देखते हैं नमकीन होता है। इसमें कई प्रकार के लवण मिलते हैं। पीतल जो बनता है तांबा और जसा से बनता है, इसमें भी कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। पीतल में कोई निश्चित अनुपात, तांबा का भी प्रतिशतों कम बेसी किया जा सकता है, और जसा का भी। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण।
समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण क्या होता है? पदार्थ के संगठन गुण समान होते हैं। अब दो पदार्थ या तीन पदार्थ को मिलाना है, हमको मिश्रण करना है, तो तीनों या दोनों पदार्थों का संगठन, रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण दोनों समान होंगे तभी वह मिश्रण बनेगा। जैसे में चीनी का जल में विलयन, चीनी को हम लोग जल में मिलाते हैं, दोनों का रासायनिक संगठन समान है। नमक और जल का मिश्रण, ये भी समांग मिश्रण कहलाएगा। इत्यादि मिश्रण क्या होंगे? समांग मिश्रण होंगे। अब हम लोग भी समांग मिश्रण देखते हैं, इससे क्लियर समझ में आ जाएगा। विसमांग मिश्रण संगठन और गुण। असमांग मिश्रण में रासायनिक संगठन और भौतिक गुण क्या होते हैं? असमान होते हैं। दोनों असमान होते हैं। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। लोहा और गंधक का मिश्रण। अब लोहा ले लेंगे, लोहा का टुकड़ा ले लेंगे, गंधक ले लेंगे, मिला देंगे, तो इसको अलग करने में हम लोगों को आसानी होगा, तो अलग कर लेंगे। बालू और नमक का मिश्रण। बालू और नमक का मिश्रण है, हमको नमक अलग करना है, तो क्या करेंगे? बालू और नमक के मिश्रण में पानी डाल देंगे, थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। पानी में नमक घुल जाएगा, बालू नीचे बैठ जाएगा। नमक को हम अलग कर लेंगे, गर्म करके, पानी को गर्म करके हम लोग नमक अलग कर लेंगे। तो यह विधि आसान है। उसी तरह धूल कण और हवा का मिश्रण। हवा में बहुत सारे धूल कण मिश्रण है, उसको हम लोग चाहेंगे तो अलग कर सकते हैं, जाली लगा के छान कर, किसी भी विधि से, जो आसान विधि है। और समांग मिश्रण को अलग करना क्या है? आसान विधि है। इसको अलग करना आसान है। अलग करना क्या है? आसान है। अलग करना आसान है, लेकिन समांग मिश्रण में अलग करना कठिन है। इसमें क्या है? कठिन है। इसको अलग करना कठिन है। इसको हम लोग अलग करेंगे रासायनिक विधि के ही द्वारा, लेकिन इसमें हम लोग भौतिक रूप से हाथ से भी अलग कर सकते हैं। अब हम लोग पदार्थ के अवयवी कण के बारे में जानते हैं। पदार्थ के अवयवी कण। पदार्थ के अवयवी कण, जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ बने हुए हैं वह अणु और परमाणु से बने हुए हैं। अणु कहने का मतलब है कि वह एक अणु कण होता है, छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है। सूक्ष्म क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है अणु। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। पदार्थ का गुण, इसमें पदार्थ का गुण होता है। अणु में देखिए, अणु में पदार्थ का गुण होता है, परमाणु में पदार्थ का गुण नहीं होगा। अणु से छोटा कौन हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो पदार्थ के अवयवी कण दो प्रकार के हुए, अणु और परमाणु। अणु के हम लोग देख लिए, अणुओं के बीच के बल को अंतराण्विक करता है। दो अणु है, मान लीजिए दो अणु है, दोनों के बीच के बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। इसके दोनों के बीच के बल को क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल। दो अणुओं के बीच के बल को अंतराण्विक बल कहेंगे। इसी बल के कारण ठोस ठोस है, गैस गैस है, द्रव द्रव है। अंतराण्विक बल के कारण ठोस ठोस है, द्रव द्रव है, गैस गैस है। अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तत्व के अणु, यौगिक के अणु। तत्व के अणु और यौगिक के अणु, जो हम लोग इस बार विस्तार से चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी है जो बतलाया गया है। जैसे में जल का अनुपात, भार के अनुपात, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, अणु किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, सब देखिए। वीडियो अच्छा लगे, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।